नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रसायन विज्ञान के टॉप 500 क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा में निश्चित ही पूछे जाएंगे। सारे के सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो यह प्राकृत तत्व में। अगला क्वेश्चन, वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, अमोनिया है? तो अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन, हीरा यानी डायमंड क्या है? तो यह एक तत्व है। अगला क्वेश्चन, जल एक यौगिक है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो इससे मिश्रण बनता है। अगला क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे उपधातु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो यह एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन, बारूद क्या होता है? तो बारूद एक मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन, वह वैज्ञानिक जिसमें परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो जॉन डाल्टन। अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। अगला क्वेश्चन, परमाणु विद्युत होते हैं? तो यह उदासीन रूप से। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो गोल्ड स्टीन ने। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है तो उनका नाम है जगदीश चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो चैडविक ने। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है तो उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा? तो यह सदा धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है? तो C12। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है? तो उसके सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, स्थायी नाभिक में, तो आपको बता दें स्थायी नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है। अगला क्वेश्चन, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसे हाइजेनबर्ग ने। अगला क्वेश्चन, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो अल्फा कण की। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? तो परमाणु संख्या पर। अगला क्वेश्चन, मेसॉन के खोज करता है? तो इसके खोज करता है युकावा। अगला क्वेश्चन, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है? तो चक्रण से। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है। अगला क्वेश्चन, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा 2882। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण पत्र यानी गोल्ड फॉयल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो यह हो जाएगा अल्फा। अगला क्वेश्चन, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा वितरित चक्र। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन, परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? तो वह है Z। अगला क्वेश्चन, तत्व 192U 235 में प्रोटॉनों की संख्या है? तो 92। दोस्तों, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जीके एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसमें जीके के टॉपिक वाइज, जी हाँ दोस्तों, आप पूरा टॉपिक वाइज जीके एंड स्ट्रैटेजी कवर कर सकते हैं। 70 से ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा ऑल इन वन दोस्तों। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है एक सिंगल ई बुक से आप सारे के सारे, आपको इधर उधर कहीं भटकना नहीं है। सिंगल ई बुक में सारे के सारे टॉपिक डाल दिए गए। बहुत मेहनत दोस्तों मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और निश्चित तौर पर आपको सब कुछ यहाँ से रिविजन करना है एंड कवर करना है, तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड
सेकंड दोस्तों है आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन, जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ है। आप सारे प्रश्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। ये वाला बुक दोस्तों 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए। सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है। और आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी, तो हो जाएगा 11, 12 और 11। अगला क्वेश्चन, 92U238 में प्रोटॉनों की संख्या है, तो वह है 146। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपर्युक्त कथन कौन है? तो आपको बता दें कि द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो 10⁻10 m। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी, तो आंसर हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसे तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो होगी 4। अगला क्वेश्चन, ऋणावेशित परमाणु यानी ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। अगला क्वेश्चन, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। अगला क्वेश्चन, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? आंसर हो जाएगा हेनरी बेक्वेरल। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, तो यह अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण उत्सर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन, अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? तो इसका भी आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन, अल्फा किरणें हैं, तो आपको बता दें He++ आयन। अगला क्वेश्चन, बीटा किरणें हैं, तो यह ऋण आवेशित कणों से। अगला क्वेश्चन, किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? इसका आंसर हो जाएगा गामा किरण में। अगला क्वेश्चन, गामा किरणें क्या होती हैं? तो आपको बता दें रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जायुक्त किरणें। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा बोरान। अगला क्वेश्चन, 11Na22 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है, तो वह है Mg। अगला क्वेश्चन, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए, तो रेडियोधर्मी क्षारण की दर क्या होगी? तो यह अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक हैं? तो यह कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। अगला क्वेश्चन, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 महीने। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के आयु का आकलन किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग से। अगला क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु का। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हॉर्न ने। अगला क्वेश्चन, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह विखंडन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो यह विखंडन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो यह नाभिकीय संलयन से। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो यह है भारी जल। अगला क्वेश्चन, विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, तो यह परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। आंसर हो जाएगा गामा किरणें। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन,
एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि इसका आंसर हो जाएगा पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा थोरियम। अगला क्वेश्चन, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन है, आंसर हो जाएगा समृद्ध यूरेनियम। अगला क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है, आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, तो इसे ट्राइट्रियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, तो पोलोनियम के पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है, तो वह है आंसर 27। अगला क्वेश्चन, आइसोटोन होते हैं तो समान संख्या में न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं, तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं, तो आंसर हो जाएगा बीटा किरण। अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा या था कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो आंसर हो जाएगा गामा किरणें। अगला क्वेश्चन, रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है, तो है कोबाल्ट 16। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अम्ल वह पदार्थ है जो, राइट आंसर हो जाएगा जो प्रोटॉन देता है। अगला क्वेश्चन, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा लिटमस पत्र का। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, तो इसे क्षार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। अगला क्वेश्चन, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, तो H+ आयन। अगला क्वेश्चन, भस्मों का स्वाद कैसा होता है, तो इसका स्वाद खारा होता है। अगला क्वेश्चन, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है, तो वह 7.35 से 7.45। अगला क्वेश्चन, दूध का पीएच मान होता है, तो आंसर हो जाएगा 6.6। अगला क्वेश्चन, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो कहलाते हैं सामान्य लवण। अगला क्वेश्चन, जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होते हैं, तो उसमें सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। अगला क्वेश्चन, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है, तो कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। अगला क्वेश्चन, पीएच मूल्यांक दर्शाता है, तो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक है। अगला क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो यह होता है क्षारीय। अगला क्वेश्चन, H2O और जलीय NaOH से भरी परख नलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा लाल लिटमस द्वारा। अगला क्वेश्चन, H2CO3 कैसा लवण है, तो यह एक अम्लीय लवण है। अगला क्वेश्चन, किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो Na2CO3। अगला क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है, तो उसमें हाइड्रोलाइसिस होता है। अगला क्वेश्चन, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब तो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम के अनुसार है, तो इसका आंसर हो जाएगा एवोगाद्रो की परिकल्पना। अगला क्वेश्चन, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो ग्राहम ने किया था। अगला क्वेश्चन, वायु से हल्की गैस है, तो वह है अमोनिया। अगला क्वेश्चन, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है, तो उसका 2 गुना होता है। अगला क्वेश्चन, ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है, तो आंसर हो जाएगा अणु की। अगला क्वेश्चन, गैसीय समीकरण PV = nRT में
आर सूचित करता है? तो आंसर हो जाएगा 1 मोल गैस को। अगला क्वेश्चन, भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा आइसोथर्मल्स। अगला क्वेश्चन, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है? तो यह मोल की संख्या पर। अगला क्वेश्चन, सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जब तापक्रम -273 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगला क्वेश्चन, परम ताप का मान होता है? तो आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, परम शून्य ताप है? तो यह एक सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह ईंधन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली पीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मरकैप्टन। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्यतः होता है? तो उसमें मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन, सूखने वाले तेलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा असंतृप्त वसा अम्लों की। अगला क्वेश्चन, पीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का जो पूरा नाम है वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन, एनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं? तो यह प्रणोदक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन को प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो है एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा झाग वाला। अगला क्वेश्चन, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आंसर हो जाएगा CO2। अगला क्वेश्चन, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो CO+N2 का। अगला क्वेश्चन, किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्जीलियम। अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरक विष होता है? तो यह क्रिया निरोधक होता है। अगला क्वेश्चन, जैविक उत्प्रेरक क्या है? तो यह एक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? तो वह है NI। अगला क्वेश्चन, शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा जाइमेस। अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो है प्लेटिनम चूर्ण। अगला क्वेश्चन, क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा मोलिब्लेडनम। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना? तो आंसर हो जाएगा सक्रियण ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? आंसर हो जाएगा डोबरेनर। अगला क्वेश्चन, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर हो जाएगा मेंडलीफ ने। अगला क्वेश्चन, अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? आंसर हो जाएगा शून्य समूह। अगला क्वेश्चन, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिक और एसिडिक। अगला क्वेश्चन, किसी समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो वह हो जाएगा आंसर IB समूह के तत्वों को। अगला क्वेश्चन, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा निष्क्रिय तत्व। अगला क्वेश्चन, सबसे भारी धातु है? तो वह है ओस्मियम।
अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु है तो वह है लिथियम। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व है तो वह है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है तो वह है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, मानव निर्मित तत्व कौन सा है तो है कैलिफोर्नियम। अगला क्वेश्चन, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में किसका उपयोग करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम का। अगला क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है तो है NaOH। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो NaHCO3। अगला क्वेश्चन, साधारण नमक है तो यह है सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है तो उसका होता है सोडियम क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन, खाने का नमक किससे बनता है तो यह मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है तो उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है तो है सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अगला क्वेश्चन, पर्णहरित का धातु संघटक है तो वह है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है तो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन, अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है तो यह मैग्नीशियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है क्योंकि। आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम उत्पाद की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में एल्यूमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइड और किसकी उपलब्धता होती है तो इसका आंसर है विद्युत। अगला क्वेश्चन, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य हैं, आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फोट। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है तो है 2CaSOH2O। अगला क्वेश्चन, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है तो आंसर हो जाएगा CaCO3.MgCO3। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं तो एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है तो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला क्वेश्चन, एम्बेस्ट्रॉस किससे बनती है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजारकर तैयार किया जाता है तो आंसर हो जाएगा बूझे चूने पर से क्लोरीन। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है तो आंसर हो जाएगा लोहा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है तो वह है लोहा। अगला क्वेश्चन, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है तो वह है क्रोमियम। अगला क्वेश्चन, जंग का रासायनिक संगठन है तो है Fe2O(X(H2O)। अगला क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे का भार तो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है तो आंसर हो जाएगा निकेल धातु। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो रक्त उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, आंसर है क्रोमियम। अगला क्वेश्चन, कांच है तो यह एक प्रत्यास्थ ठोस है। अगला क्वेश्चन, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है तो आंसर हो जाएगा क्रोमियम की मात्रा। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है तो आंसर हो जाएगा इस्पात। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप रहता है तो जिंक का। अगला क्वेश्चन, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिलन। अगला क्वेश्चन, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है तो आंसर हो जाएगा फेरिक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था, आंसर हो जाएगा तांबा। अगला क्वेश्चन, पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण mg/L में है तो हो जाएगा 2.0। अगला क्वेश्चन, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तो आंसर हो जाएगा तांबा।
अगला क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है तो वह है कॉपर। अगला क्वेश्चन, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। आपको अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा है तो यह एक कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। अगला क्वेश्चन, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पहली परत के लेपन का नाम क्या है? तो इसका नाम है यसद लेपन। अगला क्वेश्चन, चूहों को मारने की दवा है तो आंसर हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड। अगला क्वेश्चन, रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है तो आंसर हो जाएगा जिंक फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन, सर्वोत्तम विद्युत चालक है तो आंसर हो जाएगा चांदी। अगला क्वेश्चन, चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है तो आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो आंसर है सोना। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी, सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु है तो वह है सोना। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा सोना। अगला क्वेश्चन, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर्णाभूषण। अगला क्वेश्चन, शुद्ध सोना होता है, आंसर हो जाएगा 24 कैरेट। अगला क्वेश्चन, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 75%। अगला क्वेश्चन, मिनी माता रोग किस कारण से होता है? तो आंसर हो जाएगा पारा। अगला क्वेश्चन, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है तो मरकरी को। अगला क्वेश्चन, कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो आंसर हो जाएगा पारा। अगला क्वेश्चन, किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। अगला क्वेश्चन, सामान्य ट्यूबलाइट प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो आंसर हो जाएगा ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। अगला क्वेश्चन, सिंदूर का रासायनिक सूत्र है तो आंसर हो जाएगा HGS। अगला क्वेश्चन, सिंदूर का रासायनिक नाम है तो आंसर हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला क्वेश्चन, बड़े शहरों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सीसा धातु का। अगला क्वेश्चन, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका भी सीसा। अगला क्वेश्चन, रेड लेड है तो आपको बता दें Pb3O4। अगला क्वेश्चन, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई। अगला क्वेश्चन, वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैलेडियम। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो आंसर हो जाएगा टंगस्टन। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो यह टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है तो आंसर हो जाएगा यूरेनियम। अगला क्वेश्चन, येलो केक नाम जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह क्या है? तो वह है यूरेनियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? आंसर हो जाएगा थोरियम। अगला क्वेश्चन, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी? तो आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? आंसर हो जाएगा इसका जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन, लोहे की कीलें नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोई जाती हैं कुछ समय के बाद लोहे की कीलें? तो आंसर हो जाएगा नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरंजित होता है। अगला क्वेश्चन, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम। अगला क्वेश्चन, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, किन तत्वों के लवड़ों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो आंसर है SR व BA। अगला क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा थोरियम। अगला क्वेश्चन, मोती का रासायनिक संरचना क्या है? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो वह है चूना पत्थर।
अगला क्वेश्चन, किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? तो आंसर हो जाएगा समृद्ध यूरेनियम। अगला क्वेश्चन, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो आंसर हो जाएगा स्कंदन। अगला क्वेश्चन, मोती मुख्य रूप से बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल में किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, समृद्ध यूरेनियम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राकृत यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? तो है बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन, मसाला एक मिश्रण होता है जल, बालू और जिप्सम का। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित हैं? तो आंसर हो जाएगा लोक, क्रोमियम और कार्बन। अगला क्वेश्चन, जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है कवकनाशी के रूप में। अगला क्वेश्चन, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है? तो कॉपर, जिंक और निकेल का। अगला क्वेश्चन, कठोर स्टील में होता है? तो 5 से 1.5% कार्बन। अगला क्वेश्चन, माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम के। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, धातु की प्रकृति होती है? तो यह विद्युत धनात्मक। अगला क्वेश्चन, सीसी पेंसिल में सीसी की प्रतिशतता कितनी होती है? तो आंसर है 0%। अगला क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा एक चूना, सिलिका, एल्यूमिना और फेरिक ऑक्साइड की मात्रा का सही अनुक्रम है? तो इसका जो सही अनुक्रम है दोस्तों, पहले हो जाएगा चूना, उसके बाद हो जाएगा सिलिका, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है? तो आंसर हो जाएगा सीमेंट के शीघ्र जमने में। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो आंसर है चूना, पत्थर और मृत्तिका। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोजीन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? तो यह ग्लूकोज के। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है? तो यह कैल्शियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन, जस्ते में एक बर्तन पर विद्युत की लेपन की विधि है? इसका आंसर हो जाएगा बर्तन को ऋण ध्रुव तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सोने को घोला जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। अगला क्वेश्चन, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु है? तो आंसर हो जाएगा लोहा। अगला क्वेश्चन, पदार्थ जो अणुशक्ति से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा क्रोमियम। अगला क्वेश्चन, मिश्र धातु नहीं है? तो आंसर हो जाएगा तांबा। अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार किससे बनती है? तो आंसर हो जाएगा टीन और सीसा की मिश्र धातु से। अगला क्वेश्चन, किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन, स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषाणु धातु प्रदूषक है? आंसर हो जाएगा इसका लेड। अगला क्वेश्चन, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तो आंसर हो जाएगा तांबा एवं जस्ता। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा सीसा और टीन। अगला क्वेश्चन, धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन, मुख शोधनों तथा टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है सुहागा। अगला क्वेश्चन, चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु को प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एल्कीनो। अगला क्वेश्चन, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो आंसर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, यसद लेपन क्या होता है? तो आंसर है लोहे पर जस्ता चढ़ाना। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो आंसर हो जाएगा सीसा।
अगला क्वेश्चन, बंगाल बेसिन में भौमजल अधिकतर प्रदूषित होता है, तो आंसर है आर्सेनिक से। अगला क्वेश्चन, जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा है, तो है 0.05 mg प्रति लीटर। अगला क्वेश्चन, कांच होता है, तो यह अतिशीतित द्रव है। अगला क्वेश्चन, लेंस किससे बनता है, तो यह फ्लिंट कांच से बनता है। अगला क्वेश्चन, पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है, तो आंसर है बोरेक्स। अगला क्वेश्चन, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा रेसा कांच। अगला क्वेश्चन, फोटोक्रोमिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है, तो आंसर है रजत ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल होता है, तो आंसर हो जाएगा उदासीन। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन, 10 मोल जल का द्रव्यमान है, तो 180 ग्राम। अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आबंधन। अगला क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र है, तो है H2O। अगला क्वेश्चन, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक, तो आंसर हो जाएगा क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट जल को, आंसर हो जाएगा कीटाणु रहित बना देता है। अगला क्वेश्चन, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा आशवन द्वारा। अगला क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। अगला क्वेश्चन, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है, तो आंसर है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। अगला क्वेश्चन, भारी जल में अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा विवाहित जल। अगला क्वेश्चन, भारी पानी वह होता है, आंसर हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है। अगला क्वेश्चन, भारी जल एक प्रकार का तो बंधक है। अगला क्वेश्चन, कार्बन है एक, तो आंसर हो जाएगा अधातु। अगला क्वेश्चन, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है, तो आंसर हो जाएगा कार्बन। अगला क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट किसके ऊपर रूप है, तो आंसर हो जाएगा कार्बन। अगला क्वेश्चन, पेंसिल का लेड है, आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट को। अगला क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, तो जीवाश्मों की आयु। अगला क्वेश्चन है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो आंसर है एनिमल चारकोल। अगला क्वेश्चन, भूरा कोयला कहा जाता है, आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। अगला क्वेश्चन, मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है, आंसर है बिटुमिनस। अगला क्वेश्चन, सामान्य किस्म का कोयला है, आंसर है बिटुमिनस। अगला क्वेश्चन, उच्च कोटि का कोयला है, तो आंसर है एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है, तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है, तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। अगला क्वेश्चन, आग बुझाने में काम आने वाली गैस है, तो CO2। अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, सूखी बर्फ क्या है, तो आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने के से स्पंजी तथा कोमल हो जाती है, क्योंकि उत्पन्न CO2 रोटी को स्पंजी बना देती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, संगणकों में आईसी चिप्स प्रायः बनाए जाते हैं, तो सिलिकॉन के। अगला क्वेश्चन, क्वार्टज किससे बनता है, तो कैल्शियम सिलिकेट से। अगला क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है, तो सिलिका। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है, तो नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, क्रायोजेनिक द्रव है, तो द्रव नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो
NO। अगला क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय कौन सी एक गैस उत्पन्न होती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, तड़ित के कारण कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। अगला क्वेश्चन, साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है? मूलतः साबुन किसका सोडियम या पोटेशियम लवण है? तो आंसर हो जाएगा दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है? आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का कारण है? तो Na2 प्लस SO2। अगला क्वेश्चन, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा। अगला क्वेश्चन, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन तथा हीलियम। अगला क्वेश्चन, दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? तो He+O2। अगला क्वेश्चन, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन एवं हीलियम। अगला क्वेश्चन, मानव अस्थि का मुख्य तत्व है? तो P। अगला क्वेश्चन, पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि यह भरपूर होता है? तो फास्फोरस से। अगला क्वेश्चन, दिया सलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो लाल फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन, युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो PH3 का। अगला क्वेश्चन, अमोनिया एक अणु हो कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा, जो पूछा था, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जल में आसानी से घुलनशील है? तो आंसर हो जाएगा अमोनिया। अगला क्वेश्चन, घरेलू प्रशीतित्र में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाए जाते हैं? तो अमोनिया। अगला क्वेश्चन, अश्रु गैस है? तो आंसर है अमोनिया। अगला क्वेश्चन, पीतल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगला क्वेश्चन, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है? गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन है? तो है NH3। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन और ओजोन है एलोट्रोप्स। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? तो ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन, सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं? NOx। अगला क्वेश्चन, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच सकता था? तो आंसर है ओजोन। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है? तो पराबैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन, रबर को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। अगला क्वेश्चन, चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण है? तो H2S। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो SO2। अगला क्वेश्चन, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? तो SO2। अगला क्वेश्चन, एक शुष्क सेल में किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो आंसर है मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, रसायनों का सम्राट कहलाता है? तो आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब रसायन माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा H2SO4। अगला क्वेश्चन, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, बैटरियों में कौन से एसिड संग्रहित होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, तनु गंधकाल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है? तो कार्बन। अगला क्वेश्चन,
क्लोरीन है, तो आंसर हो जाएगा संदूषित जल में क्लोरीन की थोड़ी मात्रा में मिलाना। अगला क्वेश्चन, हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया है, तो आंसर है फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन, थायराइड के दूषित कार्यफलन के दूर करने के लिए आयोडीनकृत नमक साधारणतया किस रूप में दिया जाता है, तो पोटेशियम आयोडाइड। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफ्लोरिन अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। अगला क्वेश्चन, अक्रिय गैसों की खोज करने से किसे प्राप्त है, तो रैमजे को। अगला क्वेश्चन, गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हीलियम। अगला क्वेश्चन, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है, तो आंसर हो जाएगा अक्रिय गैस। अगला क्वेश्चन, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती, तो आंसर है रेडॉन। अगला क्वेश्चन, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, तो जिनॉन। अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है, तो आंसर रेडॉन। अगला क्वेश्चन, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है, तो कार्बन। अगला क्वेश्चन, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो हीलियम। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है, तो स्ट्रेटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन, भारी पानी की खोज किसने की, तो H.C. यूरे ने। अगला क्वेश्चन, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो फिल्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन, तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य या गैसीय प्रदूषक है, तो SO2। अगला क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, तो अपर रूप। अगला क्वेश्चन, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, तो हाइड्रोजनीकरण। अगला क्वेश्चन, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है, तो अपचयन। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि यह सबसे हल्की गैस होती है। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो पृष्ठभूमि का तापमान, तो आंसर हो जाएगा वर्तमान में कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैटरी में किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन, जल का शुद्धतम रूप है, तो वर्षा का जल। अगला क्वेश्चन, विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं, तो अवशिष्ट क्लोरीन। अगला क्वेश्चन, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। अगला क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, तो नाइट्रेट्स। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी, तो ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है कौन सी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है, तो हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, बारूद एक मिश्रण होता है, तो नाइटर, सल्फर और चारकोल का। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो विमंदक के रूप में। अगला क्वेश्चन, जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है, यह धुआं निकलता है, यह धुआं होता है, तो इसका आंसर है NO2 का। अगला क्वेश्चन, रबर के वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है, तो आंसर है सल्फर को। अगला क्वेश्चन, पुरातात्विक खोजों के काल निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो 6C14 का। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है, तो आंसर है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है, तो हीलियम। अगला क्वेश्चन, कौन सी एक विधि संदूषित मोम भौम जल से आर्सेनिक से निष्कासन के लिए प्रभावी नहीं है, तो वह है क्वथन। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है, तो फ्लिंट कांच का। अगला क्वेश्चन, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, तो H2SO4 को। अगला क्वेश्चन, अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें शिथिलतः बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, तो क्षारीय। अगला क्वेश्चन, हीरा का एक कैरेट किसके बराबर है, तो 200 mg के। अगला क्वेश्चन, फास्फोरस प्रचुरता में किससे पाया जाता है,
तो यह प्रोटीन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? तो इसका आंसर है कांच। अगला क्वेश्चन, स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो सिलिका का। अगला क्वेश्चन, वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है? तो वह है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अगला क्वेश्चन, एक साढ़ के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए? तो तरल नाइट्रोजन में। अगला क्वेश्चन, अधातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है? तो भंगुरता। अगला क्वेश्चन, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन, पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके O3 परत को। अगला क्वेश्चन, पायराइट अयस्क को जलाने से मिलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? तो आयोडीन। अगला क्वेश्चन, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? तो बर्जीलियम। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? तो सेलुलोज। अगला क्वेश्चन, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन, गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है किसका मिश्रण है? पेट्रोल व एल्कोहल का। अगला क्वेश्चन, भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। अगला क्वेश्चन, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो पेट्रोलियम से। अगला क्वेश्चन, पैराफीन किसका उत्पाद है? तो पेट्रोलियम परिशोधन का। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो वह है ऑक्टेन। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम यानी वैक्स है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैराफीन मोम। अगला क्वेश्चन, गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? तो आंसर हो जाएगा इसकी ऑक्टेन संख्या से। अगला क्वेश्चन, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। अगला क्वेश्चन, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग मिलाया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल का। अगला क्वेश्चन, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य अवयव है? तो मीथेन का। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो अभी है मीथेन। अगला क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य घटक है? तो मीथेन। अगला क्वेश्चन, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन। अगला क्वेश्चन, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है? तो अभी मीथेन। अगला क्वेश्चन, खदानों में अधिकांशतः विस्फोट होते हैं? तो हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। अगला क्वेश्चन, रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। अगला क्वेश्चन, एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जा सकता है? तो हॉफमैन। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस को रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? तो आंसर हो जाएगा मस्टर्ड गैस। अगला क्वेश्चन, धातु में जोड़े लगाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन, प्रशीतक फ्रियॉन है? तो डाईफ्लुओरो डाईक्लोरोमीथेन। अगला क्वेश्चन, इंडेन गैस एक मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनती है? तो मीथेन। अगला क्वेश्चन, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है? तो है एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनती है? तो एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन, बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा पायरीन अग्निशामक। अगला क्वेश्चन, कास्ट स्पिरिट क्या होती है? तो मेथिल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन, शराब में उपस्थित रहता है? तो इथाइल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन, अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है? तो लीवर पर। अगला क्वेश्चन, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है? तो मिथाइल एल्कोहल का। अगला क्वेश्चन, टिंचर आयोडीन है? तो आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन।
अगला क्वेश्चन, विकृतीकृत एल्कोहल, तो इसका आंसर हो जाएगा पीने के लिए ठीक नहीं, क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन, एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है, तो इथाइल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन, C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है, तो इथाइल एल्कोहल का। अगला क्वेश्चन, मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है, तो यूड़ एल्कोहल। अगला क्वेश्चन, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा किण्वन। अगला क्वेश्चन, शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है, तो इसमें पानी और इथिलीन ग्लाइकोल होता है। अगला क्वेश्चन, एल्डोल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक एल्डिहाइड व एक ईस्टर। अगला क्वेश्चन, काष्ठ से प्राप्त पायरोलीग्रियस अम्ल में होता है तो 10% एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो ट्रांस एस्टरीफिकेशन। अगला क्वेश्चन, जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतः छेपित करती हैं, तो फार्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी के देश में से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण मधुमक्खी के दंश से जिसके कारण दर्द और जलन होती है, यह अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा है, तो मेथनोइक अम्ल है। अगला क्वेश्चन, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, सीरा अति उत्तम कच्चा माल है, तो एसिटिक अम्ल के लिए। अगला क्वेश्चन, टमाटर सॉस में पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, सिरके का प्रमुख घटक क्या है, तो आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, सिरका होता है तो जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। अगला क्वेश्चन, यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, यह किसके कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है, तो आंसर है लैक्टिक अम्ल के। अगला क्वेश्चन, नींबू खट्टा किस कारण होता है, तो साइट्रिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन, मानव गुर्दे में बनने वाली पृथरी प्रायः बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की। अगला क्वेश्चन, डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गॉल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेनी चाहिए ताकि क्रिस्टल न बन सके, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट के। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला क्वेश्चन, आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूतिरोधी। अगला क्वेश्चन, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है, तो एमाइड। अगला क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, तो 46%। अगला क्वेश्चन, लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो क्लोरोबेंजीन। अगला क्वेश्चन, रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है, तो एनिलीन। अगला क्वेश्चन, DTT का पूरा नाम है, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। अगला क्वेश्चन, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, तो अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। अगला क्वेश्चन, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल का। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है, तो बेंजोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन, आंसू गैस में प्रयुक्त होता है, तो क्लोरो एसीटोक्यूसोन। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी, तो मेथिल आइसोथायोसाइनेट। अगला क्वेश्चन, नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है, तो आंसर हो जाएगा कोलतार। अगला क्वेश्चन, टेफ्लॉन क्या है, तो यह फ्लूओरोकार्बन है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, आइसोप्रोपीन का। अगला क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का उपयोग होता है, तो केवलर। अगला क्वेश्चन, बेकेलाइट फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाला शब्द PVC से तात्पर्य है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, बरसाती किससे बनाया जाता है, तो पॉलीकार्बोनेट से। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्लास्टिक
खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीइथिलीन। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम रेशम का अन्य नाम भी है? तो डेक्रोन। अगला क्वेश्चन, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था? तो रेयॉन। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रोएन का। अगला क्वेश्चन, रेयान के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? तो सेलुलोज। अगला क्वेश्चन, फलों के मीठे स्वाद का कारण है? तो वह है फ्रक्टोस। तो दोस्तों ये थी रसायन विज्ञान की टॉप 500 क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। दोस्तों आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।